गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग जो है राजस्थान हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएशन के लिए है। तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा जब भी हम लोग हिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें जितने भी हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं हमें उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थॉरोली कर लेते हैं सो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो अपने आप जो है कवर हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद अवर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और यू कैन से सर्वे ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, या फिर इसको हम लोग सर्वे ऑफ राजस्थान हिस्ट्री भी हम लोग इसमें कह सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिलेबस में हमें जो पढ़ना है फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 1956 AD, शुरुआत से लेकर के यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के 1956 AD तक जो जो घटनाएं घटित हुई हैं राजस्थान के इतिहास में, उन सभी चीज़ों को जो है हम वन बाय वन इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 1956 AD। हमें ये बताना है कि इतिहास के अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, और राजस्थान का जो कल्चर है उसके बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। तो इन सभी के बारे में जो है आपको एक पर्टिकुलरली एक टॉपिक आपको लिखने को एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, राइट नोट्स ऑन द कंटेम्पररी लिटरेचर सोर्सेस। राजस्थान के लिटरेचर के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। लिटरेचर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लाइक पर्शियन लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर। तो इन सभी चीज़ों से जो है हमें बेसिकली राजस्थान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसके ऊपर जो है आपको आंसर लिखना है। सो आंसर इज, सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री इज कॉल्ड कर्नल जेम्स टॉड। डियर स्टूडेंट्स, कर्नल जेम्स टॉड एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नाम है जो कि राजस्थान के इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टॉड ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान हिस्ट्री को एक्चुअल में एक पर्टिकुलरली एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने अरेंज किया। ये राजस्थान के कई सारे हिस्सों में रहे, इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे जो मुंह से बोली हुई बातों को सुनकर या फिर जो रिटन वर्क्स हैं उन सभी को पढ़ करके इन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में दोबारा एक किताब इन्होंने लिखी। तो इसलिए आज हमें जो भी कुछ राजस्थान इतिहास के बारे में हमें पता है, तो इसका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्नल जेम्स टॉड का है। इन 1806 ही रीच्ड उदयपुर। सो 1806 में ये उदयपुर आए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज आर्मी जॉब। तो ही वो आर्मी में थे। वाइल प्रिपेयरिंग टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ राजपुताना। राजपुताना स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है, राजस्थान से पहले जो इस पर्टिकुलर एरिया को जो कहा जाता था वो था राजपुताना। वाइल प्रिपेयरिंग टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ राजपुताना एंड सराउंडिंग टेरिटरीज, he interviewed many oral and countless written records of local history and decided that he would rewrite the history of this by writing a new text on Rajputana। तो इन्होंने राजस्थान के कई सारे इलाकों में इन्होंने समय बिताया और उसके बाद इन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इस इतिहास को जो है दोबारा लिखूंगा। कर्नल टॉड, who arrived in Jodhpur in October 1918, conducted extensive research on the archaeology. While going, Todd collected many currencies and inscriptions on the path, which proved to be very useful sources of the history writing। तो इन्होंने कई सारे करेंसीज, इंस्क्रिप्शंस, इन सभी को कलेक्ट करके इन्होंने जो है एक अच्छे इतिहास को जो है इन्होंने लिखा। Later living in places like Ajmer, Pushkar, Jaipur, Sikar, Junjunu, Pali, Malta, etc. raised the contents for their texts. On 14th January 1823, after his hard work and untiring hard work, his book Travels in Western India was published।
तो इन्होंने फाइनली अपनी जो किताब है ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये किताब इन्होंने पब्लिश करी और इस किताब से हमें जो है एंशिएंट से लेकर के 1956 तक के इतिहास के बारे में जो है हमें पता चलता है। नाउ राजस्थान मीनिंग द अबोर्ड ऑफ राजाज। राजस्थान का मतलब राजस्थान, वह स्थान जहाँ पे राजाओं का वास है, यानी कि अबोर्ड ऑफ द राजाज वॉज फॉर्मरली कॉल्ड राजपुताना। सो राजस्थान को पहले हम राजपुताना के नाम से जानते थे। द कंट्री ऑफ राजपुत्स सन्स ऑफ राजाज Before 1947, when India achieved independence from British rule, it comprised 24 princely states and chieftains, the small British administered provinces of Ajmer, Merwara and few pockets of territory outside the main boundaries. तो बेसिकली अगर हम 1947 की बात करें तो जो राजस्थान है या फिर जिसको हम राजपुताना कह सकते हैं, ये कई सारे मतलब छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में ये डिवाइडेड था। After 1947, the princely states and chiefships were integrated into India in stages and state took the name Rajasthan. So 1947 के बाद इन छोटे छोटे जो रियासतें हैं इन सभी को हमने इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर नाम दिया इसको राजस्थान। It assumed its present form on November 1, 1956. आज जो राजस्थान है ऐसी अवस्था इसकी जो है 1 नवंबर 1956 में आती है, when the States Reorganization Act came into force. 1 नवंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को समाप्त करके उन सभी को इकट्ठा कर दिया और राजस्थान नामक स्टेट की स्थापना हुई। एरिया 1,32,139 स्क्वायर माइल्स और यू कैन से 3,42,239 square kilometers. Population as per 2018 is 7 crore 77 lakh की population यहाँ पे है। Then following are the sources of ancient history. अब देखिए स्टूडेंट्स, एंशिएंट राजस्थान हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं इंस्क्रिप्शंस यानी कि खुदाई करके जब लिखते हैं किसी भी ठोस चीज़ पर, जैसे कोई आयरन, कोई मेटल हो, कोई रॉक्स हो, अगर किसी चीज़ के ऊपर आप लिखते हो देन इट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो मेन इंस्क्रिप्शन है वो है हमारा इंस्क्रिप्शन ऑफ मंडोर। द इंस्क्रिप्शन ऑफ 685 AD is inscribed in Bewadi in Mandir's mountain slope. From this it is known that the worship of Vishnu and Shiva was practiced at that time. तो 685 AD में हमें ये पता चलता है कि उस समय राजस्थान वाले इलाके में विष्णु और शिवा की पूजा होती थी। देन अगला है बिजोलियास कॉलम आर्टिकल। This inscription of 1170 AD is engraved on a rock near Parsvanath temple of Bijolia. There are 32 verses of Sanskrit language engraved on this. तो बेसिकली बिजोलिया जो पर्टिकुलर जो टेम्पल है वहाँ पे पार्श्वनाथ टेम्पल, वहाँ पर भी कई सारे लेख हमें मिले हैं। फिर अगला है इंस्क्रिप्शन ऑफ चौखा। This inscription of 1273 AD is engraved on a temple of Chowk, a village near Udaipur. उदयपुर के पास एक गांव है चौखा, तो वहाँ पर भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं और इस इंस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे 51 स्टैंजाज इन संस्कृत लैंग्वेज। तो 51 स्टैंजाज मतलब उसका 51 स्टैंजाज का संस्कृत लैंग्वेज में 1273 AD में चौखा नामक जो गांव है वहाँ पर ये इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जिनोलॉजी ऑफ गुहिल रूलर्स एंड द रिलीजियस कस्टम्स ऑफ दैट टाइम। अगली हम बात करें इंस्क्रिप्शन ऑफ अबू, और ये इंस्क्रिप्शन लगभग 1285 AD का है और ये अबू माउंटेन्स में है और ये हमें बताता है मेवाड़ के रूलर्स के बारे में, मेवाड़ रूलर्स ऑफ बाबा रावल टू समर सिंह।
The vegetation of Abu and the religious custom of that time were given. तो बेसिकली ये जो अबू इंस्क्रिप्शन है ये हमें मेवाड़ के राजाओं के बारे में हमें बताता है, मेवाड़ रूलर्स ऑफ बाबा रावल टू समर सिंह। अगला इंस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स वो है देलवाड़ा, इंस्क्रिप्शन ऑफ देलवाड़ा। This inscription of 1434 AD has been written in Sanskrit and Rajasthani languages. It contains information about political, economic, religious status of 14th century, then the language, tax and currency. तो 14th century के समय क्या लैंग्वेज थी, राजस्थानी लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। अगला इंस्क्रिप्शन है रानकपुर प्रशति। This inscription of 1439 AD is engraved on red stone. ये एक लाल पत्थर के ऊपर लिखा गया है of Chanuka Jain Temple of Ranakpur. It provides information about the genealogy of Bapa to the Kumbha and information about currency of that time. बापा से लेकर के कुंभा तक के बारे में जो है हमें ये इतिहास के जो राजाओं का जो जीनियोलॉजी है उनके बारे में ये हमें बताता है। अगला है कुंभलगढ़ commemorative. This inscription of 1460 AD is inscribed in Kumbhalgarh fort. In this there is a information about genealogy of Mewar kings. कुंभलगढ़ कॉमेमोरेटिव में जो है अगर आप देखेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट में तो ये मेवाड़ के राजाओं के बारे में जो है हमें सूचना देता है। तो उसमें महाराणा कुंभा, द मार्केट्स ऑफ कुंभा, द टेम्पल्स एंड द प्लेसेस एंड द वॉर्स। अगला है स्टूडेंट्स कीर्ति पिलर कमेंडेशन। 1460 AD दिस कीर्ति पिलर प्रशति इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड नियर कीर्ति पिलर बिल्ट इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो है इस कीर्ति पिलर को बनाया गया है। In this information about the achievements of the rural of Mewar from Kumbha to Kumbh and the buildings constructed by Kumbh in the time of fortifications, temples, reservoirs, Kumbh has been given. तो बेसिकली अगर हम कीर्ति पिलर की बात करें, ये चित्तौड़गढ़ में ये पिलर है और ये जनरली हमें कुंभा के पूरे जो उसके हिस्ट्री के बारे में जो है ये हमें डिटेल में हमें बताता है कि उन्होंने किस किस प्रकार के जो है फोर्टिफिकेशंस किए, किस प्रकार के किलों का निर्माण उन्होंने कराया, उनके टेम्पल्स, उनके जो तालाब हैं, रिजर्वायर्स एंड कुंभ, इन सब के बारे में बताया गया है। अगला है रायसिंग्स बीकानेर कमेंडेशन। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ 1594 AD is inscribed in Sanskrit language at the main gate of बीकानेर फोर्ट। तो ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में बताया गया है और बीकानेर फोर्ट में जो है ये इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा और बेसिकली ये आपको बताएगा बीकानेर रूलर्स फ्रॉम बीका टू रायसिंग, रायसिंग्स वर्क्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इज ऑब्टेन्ड। तो बेसिकली ये रायसिंग्स बीकानेर कमेंडेशन से हमें पता चलता है बीकानेर रूलर्स के बारे में। बीका से लेकर के रायसिंग तक उनके जितने भी कार्य हैं इन सभी के बारे में जो है यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अगला है कमेंडेशन ऑफ जगन्नाथ राय। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ 1652 AD इज एनग्रेव्ड ऑन द एंट्रेंस ऑफ जगदीश टेम्पल ऑफ उदयपुर। उदयपुर में एक मंदिर है जगदीश टेम्पल, वहाँ पर जो है वहाँ पर एंट्रेंस में इसके बारे में जो है काफ़ी सारी लेख लिखे गए हैं। इन दिस देयर इज़ नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के इतिहास के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द अचीवमेंट्स ऑफ महाराणा जगत सिंह, the struggles of Rana Pratap, Akbar and the tendency of Jagat Singh and then economic and social status। तो इन सभी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट जो है उस समय यहाँ पर आपको जगदीश टेम्पल में जाएंगे तो उसके एंट्रेंस में जो है ये सारी चीज़ें जो है एनग्रेव करी गई है। अगला है राज प्रशति इपिक। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ 1676 AD is engraved in Sanskrit language on 25 black stone slab on the palace Rajsamudra in Rajasmand district. It has detailed information about the achievements of Maharana Raj Singh and the economic, social and political situation. अगला जो इंस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स वो है बार्ली फ्रैगमेंट्री स्टोन इंस्क्रिप्शन। सो बार्ली बेसिकली ये 5th to 4th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से काफ़ी पुराने हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात है। दिस फ्रैगमेंट्री इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड इन द टेम्पल ऑफ
Bhilot Mata, about a mile from village Barli, situated about 36 miles southeast of Ajmer. The inscription is now preserved in Ajmer Museum. इसको अजमेर म्यूजियम में रखा गया है. It is engraved on a white stone which formed part of hexagonal pillar. The characters are Brahmi. Then the language is Prakrit mixed with Sanskrit. तो बारली इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, क्योंकि सबसे पुराना अगर कोई इंस्क्रिप्शन आपको राजस्थान इतिहास के बारे में मिलेगा तो वो है हमारा बारली फ्रैगमेंट्री स्टोन इंस्क्रिप्शंस. और ये बेसिकली 36 माइल साउथ ईस्ट ऑफ अजमेर में जो है ये स्थित है, और अभी जो है इसको अजमेर म्यूज़ियम में जो है इनको रखा गया है. तो ये हो गए आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने बात करी. अगला है कॉपर शीट. व्हेन द रूल्स यूज्ड टू डोनेट लैंड, villages, gold and gems etc. on any important occasion or sanctioned a grant, they would give this donation or grant by inscribing it on a cloth sheet so that the evidence was available to that family for generations. तो बेसिकली अगर आपको कुछ भी लैंड डोनेट करना है या कुछ भी आप करते हैं तो एक कॉपर शीट में, एक इस कॉपर शीट आप इसको ऐसे मान लो, एक ताम्र पत्र, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कॉपर शीट, और यू कैन से ताम्र पत्र. उस ताम्र पत्र में जो है आपको सब कुछ साफ साफ लिख करके दे दिया जाएगा, तो वो आपके पास एक सर्टिफिकेट टाइप में वो रहता है. Thousands of copper plates are available. The most ancient copper plate 679 has received a donation letter and many more. तो आगे हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में. कॉइन्स दो दे आर स्मॉल इन साइज समटाइम्स play a big role in illuminating history not known other sources. सिक्कों के द्वारा भी हमें काफ़ी कुछ जो है किसी भी इतिहास के बारे में जानने को हमें मिलता है. The earliest coins reported from India are known as punch-marked coins. पंचमार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे कॉइन्स को गर्म किया जाता है तो उससे थोड़ा सा वो पिघल से जाते हैं और उसके ऊपर जो है आप अपना पंच लगा देते हैं. उस पंच में जो भी राजा का नाम वगैरह फ़ोटो कुछ भी होती है तो उसके ऊपर जो है वो पंच जो है पड़ जाता है, और वैसा जो है सच कॉइन्स आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स विच आर मेड ऑफ सिल्वर एंड आर डेटेड फ्रॉम 600 BC टू 200 BC. तो ये काफ़ी पुराने हैं, ये 600 BC से 200 BC तक के जो पुराने सिक्के हमें मिलते हैं. Another significant hoard from Rajasthan is that Gupta gold coins discovered. Gupta gold coins discovered at बयाना यानी कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट. सो भरतपुर ज़िले में गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स भी जो है यहाँ पे मिले गए हैं. अगर हम बात करें और आगे, यूजफुल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय सेवरल स्मॉल होर्ड्स ऑफ कॉइन्स इशूड बाय वेरियस डायनेस्टी ट्राइब्स रूलर्स ऑफ राजस्थान. Bharat has yielded 28 coins of Indo-Greek rulers. Indo-Greek rulers के 28 सिक्के यहाँ से मिले हैं भारत से, 16 of which belong to Meander. Excavation from Sambhar have yielded many coins which include 6 punch-marked coins of silver, 6 Indo-Samsanian copper coins. Raj Mahal has provided several Kushana coins including some post-Kushana coins. Then Kshatra's coins are reported from Nagari, चित्तौड़गढ़. तो इन सभी इलाकों में से कहीं ना कहीं किसी न किसी से जो है स्टूडेंट्स हमें सिक्के मिले हैं, और ये सिक्के, ये जो कॉइन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है किसी भी समय के लिए. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट और लेटर्स की, अगर हम बात करें, देयर आर सेवरल सच कलेक्शंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स preserved in various government departments or owned by private individuals. तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि पब्लिश नहीं हुए हैं बट प्राइवेटली उनको रखा गया है. नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी लिटरेचर. द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर इन पर्शियन, संस्कृत, देन Rajasthani and Hindi has been a long tradition in our country. This kind of literature covers several aspects: political, religious, social, philosophical, etc. So Persian literature की अगर हम बात करें, if we turn up the Persian literature, we find that much has been written in this language, covering the history of sultans of Delhi and the Mughal emperor. तो राजस्थान के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो पर्शियन लिटरेचर से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, और ये पर्शियन लिटरेचर में जो है दिल्ली के सुल्तान और मुगल एम्पायर्स के बारे में जो है
काफ़ी कुछ लिखा गया है और उनके संपर्क में जो जो राजस्थानी राजपूत वगैरह आए हैं तो उनके बारे में भी आपको लेख इसमें मिल जाते हैं। There are a couple of autobiographies also written by the Mughal rulers themselves. However, due to the closer contact of Rajput princes with the sultans and Mughal emperors, we are in position to get the glimpses of events relating to Rajasthan. Taj-ul-Masir. Its author is Suruddin Hasan Nizami. In this book, you get the latest information up to 1129 AD. ये सारे किताबों के नाम स्टूडेंट्स। तबक़त नसीरी, इट्स ऑथर इज़ कासी मिन्हास उस सिराज। फ्रॉम द रीन ऑफ दिल्ली सुल्तान शमसुद्दीन इत्मुनुश टू द 15th year of the reign of Sultan Nasiruddin, he himself wrote on the basis of his information. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल्स आपको इसमें ध्यान नहीं रखनी है, केवल आपको ये किताबों के नाम। जैनुल फुताह, तारीक़ फ़िरोज़ शाही, तुजुक-ए बाबरी, हुमायूंनामा, तज़किरती उल वकायत, अकबरनामा। इट्स ऑथर इज़ अकबर चीफ दरबारी, अकबर्स चीफ दरबारी एंड ऑफिसर अबुल फसल। अकबरनामा जो है अबुल फसल ने लिखी है। द ऑथर हैज़ गिवन डिटेल्ड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एरिया सराउंडिंग मेवाड़, कोटा, मेवात, भरतपुर एंड जयपुर। बादशाह नामा, इट्स ऑथर इज़ अब्दुल हामिद लोहारी। इन दिस जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चित्तौड़ एंड इट्स सराउंडिंग्स आर रिपोर्टेड। तो ये किताबों के नाम है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से याद रखने ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अगर हम बात करते हैं राजस्थानी लिटरेचर, वत, वत्रा, ख्यात्स। This kind of literature at times contains valuable material for history. तो अगर हम देखेंगे तो राजस्थानी लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो, ये लिखा गया है चंद्र बरदाई ने। हामिद रासो, जगराज, रेलेवेंट रासो, ग्रीधर, ऐसिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। और भी हैं लीलातास, कन्हैया लाल सेठी, रोहानी, खैर सिंह बरहाद, राजस्थानी डिक्शनरी, सीताराम लालास, मारवाड़ रेप, परानगना रिपास्ट, मोहम्मद नाइसिन। तो सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 3 आप इसमें याद रख सकते हैं। ना संस्कृत लिटरेचर की अगर हम बात करें, पृथ्वीराज विजय इज़ रिटन बाय जयंग भट्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अजमेर चौहान्स। हामिद इपिक has been written by Nayan Chandra Suri. Raj Vallabh is written by Madan. Raj Vinod, it is written by Bhatt Sadashiv. और इसमें जो है गुहिल ऑफ मेवाड़ और द 16th सेंचुरी के बारे में इन्होंने बातें करी गई हैं। एकलिंग मैजेस्टी, इट वॉज रिटन बाय खान व्यास, हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ गुहिलो ऑफ मेवाड़। अमरसार, और ये लिखा गया है पंडित जीवाधर ने। द अमर काव्य, जीनोलॉजी इज रिटन बाय रणछोड़ भट्ट, विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेज ऑफ महाराणा राज सिंह। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ये सारे लिटरेचर्स हैं और हर लिटरेचर में जो है किसी न किसी के बारे में जो है कुछ ना कुछ लिखा गया है। Raj Ratnakar is written by Sadashiv that gives the information of the history of Maharana Raj Singh Sisodia. अगर हम लिटरेरी आर्चीव की बात करते हैं, ये भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फरमान एंड मानसूर, King had sent his nobles, princes, dictating their own and other rules or people by the ruler. On these letters, Tugara and Raja's palm mark was kept. Then marks की अगर हम बात करें, the letter mark was called the letter written by the princes and princes or begums other than the king. लेटर मार्क्स में अलग अलग चीज़ें लिखी जाती हैं कि लेटर मार्क्स से हमें ये पता चलता है कि ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है। सनद, द लेटर वॉज प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट और अथॉरिटी। सनद से बेसिकली अगर आप किसी को नौकरी पे रख रहे हैं तो आप उसको जो है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देते हैं और वही लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो है सनद। अगला है लाइसेंस। देयर वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर रिटन टू अ स्मॉल ऑफिसर
from himself. The next one is Rukka. The private letter was called in the latter period the letter received by king to be called as special Rukka. तो बेसिकली रुक्का जो है ये काफ़ी एक निजी पत्र होता है जो कि राजा को भेजा जाता है. Lawyer report. Every state was appointed by the lawyers in the governor's court. It protected the interest of the rulers and sent information. The newspaper, अखबार, उस समय अखबार भी निकाले जाते थे. Now reality book की अगर हम बात करें, the king's routine, government book, copy of king's order, कामथाना book यानी कि information about building and fortification, bought buyers यानी कि description of correspondence. तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी लिटरेरी वर्क्स हैं स्टूडेंट्स. नाउ ट्रैवलर्स अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग आवर पीरियड ऑफ स्टडी. फॉर्चुनेटली इन द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियाज गिवन बाय द ट्रैवलर, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है विलियम फिंच in his early travels is in India gives a valuable description of the outer wall and ditch of Bharatpur, prosperity of Mewar and Ambar. तो बेसिकली विलियम फिच ने जो है बेसिकली हमें भरतपुर, मेवाड़ और अंबर के बारे में जो है काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी है. देन इसी तरीके से सर थॉमस रियो एंड टेरीज डिस्क्रिप्शन ऑफ अजमेर एंड गिफ्ट्स फ्रॉम जहांगीर टू कुंवर करण वॉज विविड एंड पिक्चरिक्यू. अगेन मैनरिक्यू फ्रे Sebastian's notice of the town Jaisalmer, its people and their local dances are highly informative. तो ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे स्टूडेंट्स, इन्होंने जो है काफ़ी कुछ बातें जो हैं इसके बारे में बताई हैं. राजस्थान के इतिहास के बारे में इनके थ्रू भी आपको पता चल सकता है. तो दैट्स इट स्टूडेंट्स. तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है.